जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत देश की जनता को दिया सबसे बड़ा झटका। रेल एयरपोर्ट बेचने के बाद अब बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार। आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करना चाहती है मोदी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को झटका देकर की करोड़ रुपए की डील। भारत देश की जनता पर टूटा कहर। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी होगी खत्म। आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए आप 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं एडवाइजर्स। दरअसल सरकार ने आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स को अर्जी देने की सीमा बढ़ा दी है। अब 23 जुलाई तक अर्जी दे सकते हैं। पहले ये सीमा 13 जुलाई तक थी। ये जानकारी DIPAM ने दी है। सरकार और LIC आईडीबीआई बैंक में अपना 100% हिस्सा बेचने जा रही है। साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर करने की भी तैयारी है। इसकी पूरी भी हो गई है और आर्थिक मामलों की कैबिनेट में इसे मंजूरी भी मिल गई है। इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM ने दी है। सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। आईडीबीआई बैंक में LIC की अभी 49.24% हिस्सेदारी है। इसके अलावा 5.29% हिस्सेदारी गैर प्रमोटर्स की है। आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और LIC की हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसके साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा। DIPAM के मुताबिक आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स बनने के लिए बोली नहीं लगा सकेगी। इसके अलावा मार्जेंट बैंकर में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी या नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति या कंपनी को भी आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा DIPAM ने सरकारी बैंकों को आईडीबीआई के लिए बोली लगाने से रोक दिया है। DIPAM ने पिछले महीने आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक हिस्सा बिक्री और मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर पर प्रबंधन और सलाह के लिए बोलियां मंगवाई थी। बैंक में सरकार और LIC के हिस्से बेचने से खाता धारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी जमा पूंजी पहले की तरह बैंक में सुरक्षित रहेगी। उन्हें उसी दर से ब्याज FD पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान जनता का बीजेपी मंत्री ने उड़ाया मजाक। दरअसल देश के कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा के दाम पर बिक रहा है। डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। लेकिन भाजपा के नेता हैं कि उन्हें मजाक सूझ रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सगलेजा ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान जनता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि परेशानी के बिना सुख का आनंद नहीं मिलता। ओम प्रकाश ने कहा, जिंदगी में परेशानी सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी न आए तो आनंद नहीं मिलता है। उन्होंने ये बात तब कही जब पत्रकार ने उनसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है को लेकर सवाल किया। पत्रकार के सवाल पर मंत्री ओम प्रकाश सगलेजा जनता का मजाक उड़ाकर चलते बने। तो दोस्तों अब आप ANI हिंदी के ट्वीट पर भी नजर डालिए। ANI हिंदी ने अपने ट्वीट में लिखा, जिंदगी में परेशानी सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी न आए तो आनंद भी नहीं आता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से जनता परेशान है के सवाल पर मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सगलेजा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा नागालैंड में भी कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। वहीं ईंधन कीमतों में शनिवार को फिर बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी से किसानों को लेकर सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताया लुटेरा। दरअसल किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को यूपी से किसानों का काफिला लेकर सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे। राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने दिल्ली की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को छेड़कर गलती कर दी। इसी क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। राकेश टिकैत PM मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को लुटेरा बताते हुए कहा कि PM नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी के प्रकरण की जांच करवा लें। उस जांच में भारतीय जनता पार्टी सरकार फंस जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि किसानों की समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सुधरने दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं, ये मोदी की सरकार है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसान आंदोलन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो 2 घंटे के अंदर दिल्ली की सीमा पर लाखों की संख्या में किसान पहुंच जाएंगे। उन्होंने साथ ही 5 राज्यों के चुनावों को लेकर कहा कि कोई भी किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निक्कर वालों से बचकर रहना। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि निक्कर वालों से बचकर रहना। अब इनकी पदोन्नति हुई है, पेंट मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार अब इनको IAS अफसर बनाने जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, तब हमारे देश का नौजवान कहाँ जाएगा।